प्रीवियस ईयर पार्ट 6। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक देख चुके हैं। टोटल क्वेश्चन शायद 55 या 56 हम लोग का हुआ होगा। आगे एसएससी प्रीवियस ईयर जो हम लोग का सीरीज चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 6 से। आज देखते हैं हम लोग का कितना क्वेश्चन टोटल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 56 तक हम लोग का हो गया था। 56 क्या बोला, 57 क्या बोला? बोला कि एक धावक जो है 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, वह स्पीड में कमी कर दिया। कितने का? 10 का। तो टोटल स्पीड इसका कितना हो गया? 30। तो उसकी चाल में कितने परसेंट की कमी हुई? ये बोला कितने की कमी हुई। ठीक है, यानी पहले उसका स्पीड कितना था? 40, अब उसका स्पीड कितना हो गया? 30। यानी कमी कितने का किया? तो 10 का। कितने से कमी किया? तो 40 से। इंटू कितना हो जाएगा? 100। यानी कि हम लोग का 1/4। 1/4 का मतलब कितना परसेंट होता है? 25%। यानी 25% किसी ऑप्शन में दिया होगा, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25%, 25%। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 क्या दिया है देखिए। बोला है क्या कि 2018 से 2019 के लिए कविता के स्कूल में प्रेजेंट उपस्थिति 200 कितना 16 दिन की थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। यानी कि ये दिया है क्या, देख लीजिए। ये हम लोग का दिया है कि जैसे कि अब्सेंट का और प्रेजेंट का, यानी कि कविता जो थी, कविता जो थी, देखिए कविता जो थी कितने दिन उपस्थित थी? 216 दिन। कितने परसेंट उपस्थित थी? 90%। यानी 2018 से 19 में देखा गया कि कविता कितने दिन प्रेजेंट थी क्लास में? कितने दिन प्रेजेंट थी? तो 216 दिन। कितने परसेंट थी? तो इतना परसेंट। यानी कि हम लोग का क्वेश्चन में दिया है 90% बराबर कितना दे दिया है? 216। 90% बराबर 216, तो 10% निकाल लीजिए। अब 10% 9 से कट करिए, तो 9 से कट के 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा कितना? 3। या 9 चौके 36। इसलिए 100% निकालना होगा तो क्या करिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, यानी 240। यानी कुल कितना होगा? 240। बोला कि कुल कार्य दिवस की संख्या कितनी थी? स्कूल में कुल कार्य दिवस की संख्या कितना थी? तो 240, क्योंकि 100%। टोटल कितना परसेंट होगा? 100%। टोटल 100%। 100% का वैल्यू कितना आ गया? 240। तो ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 58। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीएचएसएल का आया वो क्वेश्चन। अब ये 59 क्वेश्चन क्या बोला है? 59 में देख लीजिए। फिर दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, देखिए कितना आ गया। हर सेट में ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग का आ जा रहा है। ये सीएचएसएल में पूछा हुआ है, इससे पहले ये सब सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था। बोला क्या? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, या हम ये बता चुके हैं कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से जब कंपैरिजन करेगा तो तीसरी संख्या का 100% मान लेंगे। यानी ये कितना ज्यादा हो जाएगा? 65% अधिक है। ये पहली संख्या 25% अधिक है। पहली संख्या 25%, यानी कितना हो गया? 125। दूसरी संख्या 65% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा? 165। अब बोला है क्या कि पहली संख्या और दोनों संख्या का अनुपात कितना है? यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। तो 5 से कट कर देते, ये 25 बार में कटेगा। 25 और 5 से इसको कट करेगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, यानी 25 और 33। यानी कौन अनुपात हो जाएगा? 25 और 33 का अनुपात। ऑप्शन ए। 25 और 33 कौन से ऑप्शन में है? 25 और 33 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। हाल फिलहाल के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। हाल फिलहाल के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया, यानी ऑप्शन हम लोग का ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये सीएचएसएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए एक एक सेकंड में क्वेश्चन हम लोग का उठते रहेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60। बोला क्या? सचिन 6 चौके मारता है और 4 छक्के मारता है। ठीक है, सचिन बोला क्या कि सचिन 6 चौके मारा, 4 छक्के मारा, 6 चौके मारा, 4 छक्के मारा, टोटल कितना रन मारा? 120 रन मारा। तो बोला था उसके द्वारा कुल स्कोर के कितने प्रतिशत विकेट के बीच में दौड़कर रन लिया गया? कितने
प्रतिशत। चौके छक्के से देख लीजिए कितना रन मारा, यानी 6 चौके मारा, एक चौका होता है 4 का, यानी टोटल चौके से कितना रन मारा, 24 रन मारा। 4 छक्का मारा तो 4 छक्का एक, यानी 4 छक्का मारा तो 4, यानी 4 एक छक्के में 6 रन, यानी टोटल कितना रन 24, यानी 24 और 24 कितना हो गया 48, यानी 48 रन ये मारा, 48 रन चौके छक्के से मारा, 48 रन चौके छक्के से मारा। तो विकेट के बीच में कितने रन दौड़ा है ये देखना है, यानी टोटल 120 रन था हम लोग का, 120 टोटल 120, यानी इसमें 12 जोड़ेगा तो 60, यानी 72 रन विकेट के बीच में लिया है। यानी दौड़ के वो कितना रन, यानी सिंगल डबल करके कितना लिया है, ट्रिपल 72 रन, यानी 72 रन लिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसके द्वारा कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच में दौड़ के लिया गया, यानी कितने प्रतिशत, 72 रन लिया गया, कितने में 120 इंटू 100, इसको कट करिएगा तो देखिए कटेगा, यानी कि अगर इसको कट 0 से 0 खत्म, ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में, सॉरी 6 बार में, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 60%। 60% किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन डी आपका 60% राइट है, यानी विकेट के बीच में दौड़ के कितना परसेंट रन लिया है, 60% लिया। विकेट के बीच के दौड़ कितने परसेंट रन लिया, 60%, यानी बाउंड्री से कितना रन मारा है, कितना परसेंट रन मारा है, तो 40%। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि 400 का 30%, 400 का 30% देख लीजिए, 400 का 30%, 400 का 30%, आसान क्वेश्चन है, प्लस 400 का 30% प्लस x% ऑफ 70, यानी कि इसका 70 बराबर दिया है 25% ऑफ इतना, तो x का मान पूछा होगा, यानी 25% इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं, 536, 30% इसका निकालिए, 30% निकालेंगे तो तीनों जीरो, दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 120, इसका निकाल लीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 7x/10 इज इक्वल टू, इसका 25% का मतलब 1/4, इसको 1/4 से डिवाइड कर दीजिए तो 13 चौके 52 होता है, और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी 134 बार में कटेगा। इसको इधर लाइए, इसको इधर लेके जाइए तो 120, यानी ये तो बचेगा कितना आपका टोटल 134 में से 120 माइनस होगा तो 14, इसको उड़ाइए, कितने बार में उड़ाएगा 2 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 10 दूनी 20, कोई ऑप्शन आपका दिया होगा, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट है। ये भी CHSL 2020 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या दिया देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन CHSL का ही है, यानी कि CHSL का ही ये भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बोला है क्वेश्चन क्या, बोला कि 240 का A% बराबर है C के, 240 का A% किसके बराबर है, C के, यानी कि 240 का A% यानी A/100 बराबर है किसके, C के। तो यहां से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 0 से 0 खत्म होगा, यानी 2.4A बराबर C, तो यहां से ये रख लीजिए। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, आगे दिया है A का C% यानी C/100 इज इक्वल टू कितना है, देख लीजिए 1176, पॉइंट हटा के 10 लिख दीजिए, 10 लिखिएगा तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यानी अब यहां से क्या करेगा, C का मान यहां रख दीजिए, जब C का मान रखिएगा तो आपको मिलेगा 2.4A इंटू A डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1176। अब आगे देखिए पॉइंट यहां से देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा, तो इसको एक काम करिए, ये लाइए इधर, इसको इधर लाते हैं, पॉइंट से पॉइंट, यानी कि 24 A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, 24A स्क्वायर बाई 24A स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 1176। आप देख लीजिए, अगर इसको हम एक काम करते हैं 24 से कट करते हैं तो देखिए 24 से ये कट हो जाएगा, क्योंकि हाँ 24 से कट होगा, 13 2 15 कटेगा, 24 5 120 होता है, तो 5 बार में तो जाएगा नहीं, यानी 24 चौका जाएगा, 24 चौका जाएगा, 24 चौका ये कट जाएगा, यानी 24 चौका कितना होता है, 24 चौका 96, बचेगा कितना आपका 4 यहां से, यानी 21, यानी कि 216, 24 नावा चल जाएगा, यानी नावा चल गया, यानी A स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 4900, तो A स्क्वायर A बराबर कितना आ जाएगा 70, A बराबर कितना आ जाएगा 70, A का वैल्यू आ गया 70। पूछा क्या है हम लोग से, A का वैल्यू आ गया 70, A प्लस C का मान पूछा है, A प्लस C का मान पूछा है,
तो ए प्लस सी का, तो यहां से सी का भी मान निकल जाएगा। तो ये क्योंकि ए बराबर इतना, तो 70 रख दीजिए आप, ए का मान आया 70, तो 70 रखिए तो सी का मान नहीं आ जाएगा, यानी 2.4 इंटू 70, यानी सी बराबर 24, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 24 साथ कितना हो, 7 चौके 28, 7 चौके 28 के 8, 7 दूनी 14 दू 16, यानी के 168, ए का मान है 70, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 8, लास्ट में किसके पीछे में 8 है, तो एक ही ऑप्शन के पीछे में 8 है, 238, यानी ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 238, यानी ए प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा, यानी 238, ए प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 238, ए प्लस सी का मान कितना, 238, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये आसान क्वेश्चन है, CHSL 2020 का ये भी क्वेश्चन है। अब 63 नंबर पर आते हैं, ये भी आसान है क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया, एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेव था जिनमें से 10% सेव सड़ जाते हैं, 10% सेव सड़ जाते हैं और सड़ जाते हैं, शेष यानी शेष, मान लीजिए टोटल x था, 10% सड़ गया तो बचा कितना, 90%, और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होता है, जो शेष बचा यानी शेष यही वाला, उसका 85% सेव बेच देता है, जब 85% बेच देगा, 85% बेच देगा तो बचेगा कितना परसेंट, 15%, अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, बराबर कितना दे दिया, इसका मान दे दिया 405, 405, इसको काट दीजिए, काट के उड़ाइए, यानी 9 से कट करिएगा तो 9 से ये कट होगा कितने बार में, देख लीजिए, 9 से कट होगा 9 चौके 36, अब फिर ये 9 पचे 45, इसको कट करेंगे कितने बार में, 15 बार में, यानी 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 इंटू 200, 15 इंटू 200 कितना आ जाएगा, 3000, यानी कुल पेड़ों की संख्या कितना होगा, 3000, ऑप्शन ए, कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, 3000, क्योंकि बोला है क्या, जितना पेड़ था उसमें से उसका 10%, अच्छा पेड़ पर एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेव था, पेड़ नहीं सेव था, जिसमें से 10% सड़ गया, तो जब 10% सड़ गया तो बचा कितना परसेंट, 90%, जो शेष बचा उसका 85% अब बेच दिया, जब 85% बेच दिया तो बचा कितना, 15%, अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20, शेष का 3/20, ये बराबर अभी कितना उसके पास बचा है, 405, तो यहां से यहां काट दिया तो कितना आ गया, यानी 15 आए, 200 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना है, 3000, ऑप्शन ए, 3000, ऑप्शन ए। ये भी CHSL का ही क्वेश्चन है, 2020 21 तारीख 21/10/2021 में आया था। अब आइए 64 के पास, 64 तो आसानी क्वेश्चन है, 64 तो आसानी क्वेश्चन है, क्या दिया है, 3800 का 25/9 का 15% का 15% का मतलब कितना, 3/20, अभी बताया है, 18% को 18/100 लिख ही दीजिए जब लिखना है तो, 2 को 0 से 0 उड़ा दीजिए, 2 को 0 से 0 उड़ा दीजिए, अब इसको उड़ाते हैं तो ये हम लोग का उड़ेगा कैसे, तो देखिए 9 दूनी 18 खत्म, या 10 बच गया हम लोग का, ये 10 बचा है, ये 10, अब 10 यानी कि हो जाएगा 9 दूनी 18, अभी भी कटेगा तो 10, ये 5 से कट कर दीजिए तो 5 बार में, ये 5 से कट होगा 2 बार में, 2 से कट करिए तो ये 19 बार में, ठीक है, यानी कि 19 इंटू 5 या 15, 5 या 15, तो मल्टीप्लाई करो, 19 5 95 कैरी 9, 19 और 9 कितना होगा, 88, यानी 285, 285 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी, 285 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है, 285 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी, 285 ऑप्शन डी, 285 ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब आते हैं 65 के पास, छोटा छोटा ही आप क्वेश्चन आएगा लगता है, बोला किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 यानी कि 1/3, किसी संख्या का 1/3, देख लीजिए 1/3, किसी संख्या का 1/3 125 के बराबर है, मान लीजिए 100 संख्या था, उसका 1/3 यानी किसके बराबर है, 125 के, तो उस संख्या कितना होगा, 375 होगा, उस संख्या कितना होगा, 375 होगा, बोला कि उस संख्या का 64% कितना होगा, उसी संख्या का 64% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, 375 का 64%, हम एक आप लोग को बात बताए थे, 4% कितना होता है, 1/25, 64 कितना गुना है इसका, 16 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 16 गुना है 64, तो ये कितना हो जाएगा, 16/25, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 16/25 से, 25 से इसको कट करें तो 15 बार में कटेगा, यानी 15 इंटू 16 कंजुगेटिव नंबर का, तो 15 का स्क्वायर करके 15 जोड़ दीजिए, 225 प्लस 15,
240, 240 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। 240 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। एमटीएस का क्वेश्चन है, 2017 में एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाल फिलहाल के एग्जाम में हुआ था बीपीएससी एएसओ का, तो सेम एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था। सेम डाटा डिफरेंट था, लेकिन ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी एएसओ में आया हुआ था। चलिए 65, अब आते हैं हम 65 तो हो गया, 66। ये क्वेश्चन क्या बोला? ये क्वेश्चन हम लोग से बोला है क्या, देख लीजिए। क्वेश्चन बोला कि एक क्लास में टोटल 55% लड़की है, यानी टोटल गर्ल्स की संख्या कितना है? 55%। 55% गर्ल्स है, तो बॉय कितना परसेंट होगा हम लोग के पास? अच्छा, 55% को भी लिख सकते हैं ऐसा सिंपली, जैसे 5%। 5% कितना होता है? 1/20। तो 55 इसका कितना गुना है? 11 गुना है, तो 11/20, यानी कि 20 लोग टोटल बॉय प्लस गर्ल्स कितना था? 20, जिसमें लड़की कितना है? 11। लड़की कितना है? 11। तो बॉय कितना होगा? 9 गो। बॉय कितना होगा? 9। 11 गो लड़की, टोटल कितना? 20, यानी 9 का वैल्यू दे दिया कितना? 360। बोला कुल विद्यार्थी, यानी 20 का वैल्यू पूछा है। 9 बराबर 360, 1 बराबर 40, इसलिए 20 बराबर कितना हो जाएगा? 20 बराबर 40 इंटू कितना? 40 इंटू 4 दूनी 800, यानी 800। कोई ऑप्शन दिया होगा 800, ऑप्शन बी 800, यानी ऑप्शन बी। कितना देर का क्वेश्चन है? एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है, एमटीएस 2017 का। क्योंकि 20% का फ्रैक्शन 55% का फ्रैक्शन मतलब 11/20 होता है। 20 टोटल बॉय और गर्ल्स था, जिसमें से 11 का क्या है? लड़की है, तो 9 गो लड़का होगा। लड़का का वैल्यू दिया है कितना? 360, यानी कि 9 का वैल्यू दे दिया कितना? 360, 1 का वैल्यू 40, तो टोटल कितना? 20, 1 का वैल्यू 40, तो 20 का वैल्यू 800, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको भी देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन है, ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन है, ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन है। बोला क्या कि एक संख्या का 70%, एक संख्या का 70% में से 120 घटाने पर रिजल्ट 90 आता है। यानी संख्या क्या मान लीजिएगा? 100% मान लीजिए। संख्या क्या मानिएगा? 100%। एक संख्या का 70%, 100 का 70% 70 ही होगा। उसमें से 120 घटाने पर रिजल्ट कितना प्राप्त होता है? 90 प्राप्त होता है। तो 90 प्राप्त होता है, इधर ले जाकर उसको जोड़ दीजिए, यानी 70% बराबर कितना आ जाएगा? जोड़ दीजिए, यानी 210। एक 10% बराबर कितना आ जाएगा? 10% बराबर 30, इसलिए 100% बराबर कितना आ जाएगा? 100% बराबर कितना? 300। क्योंकि बोला है कि संख्या क्या होगा, बोला है संख्या पूछे थी, यानी 100%। तो 10% बराबर 30, इसलिए 100% बराबर कितना? 300। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं इस पर 69। छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का। बोला कि एक संख्या का 1/3 75 है। 1/3 कितना है? 75 है। तो उस संख्या का 80% कितना होगा? एक संख्या मान लीजिए, उसका 1/3 कितना दिया? 75 दिया है, तो संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का? यानी 75 इंटू 3, काटना नहीं है, 75 इंटू 3 ही रह दे दीजिए। यानी संख्या मेरा कितना आया? 75 इंटू 3। तो 75 इंटू 3 का 80% निकाल देते हैं। 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/5 से 5 से काटिए 15 बार में, यानी कि 15 चौके 60, 60 या कितना? 180, 60 या कितना? 180। ऑप्शन ए, 60 या कितना? 180। 60 या कितना हो गया? 180, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। एमटीएस 2017, एमटीएस 2017 का ही क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन, ये भी एमटीएस में ही क्वेश्चन पूछा है। देखिए कितना रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 भी देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है। बोला कि एक संख्या के 45% में से 30 घटाने पर रिजल्ट कितना प्राप्त होता है? 150। तो संख्या हम क्या मान लेंगे? 100%। संख्या क्या मान लेंगे? 100%। एक संख्या का 45%, यानी 45 ही हो जाएगा 100 का, यानी घटाएंगे 30 तो रिजल्ट मेरा कितना प्राप्त हुआ? 150। तो 45% बराबर कितना आ जाएगा? 180। तो बताइए 1% बराबर 45 चौका 180 होता है, तो 100% कितना हो जाएगा? 400। कोई ऑप्शन दिया होगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए, यानी संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का 400। संख्या कितना हो जाएगा 400। देखिए कितना आसान सिंपल क्वेश्चन। देखिए फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया एमटीएस में ही। देखिए एक क्वेश्चन में कितना रिपीटेशन है, देख रहे हैं बार बार रिपीट कर। प्रीवियस ईयर पढ़ने का यही प्रॉफिट होता है। किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करे तो प्रीवियस ईयर बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि रिपीटेशन होता है। एक ही साल में सब आया, एक ही सेट का शब्द दिया। ऐसा क्वेश्चन आ भी रहा है, क्वेश्चन पेपर में तो पूछ ही रहा है। एक संख्या का एक तिहाई दिया है, एक संख्या का एक तिहाई यानी कितने के बराबर है 35 के। तो बोला कि संख्या कितना होगा 35 तिया 105, 35 तिया 105। तो बोला कि उस संख्या का 64% कितना होगा, उस संख्या का 64% कितना होगा। तो उस संख्या का 64% हम लोग को निकालना था। 64% यानी 105 का 64% निकालना। तो 64 बाई कितना हो जाएगा 100। अगर इसको हम कट करें तो ये 5 से 21 बार में कट होगा, ये 5 से कट करे तो 20 बार में कट होगा। अब लास्ट में 4 मिलना चाहिए, डिवाइड होगा तो लास्ट में 4 किसके पीछे में है, तो एक ही ऑप्शन के पीछे में तो दिख रहा है 4। और डिवाइड होगा नहीं, कटेगा नहीं। अब 2 से कटेगा, इसको तो 2 से कटते हैं तो 32 बार में कटेगा। 10 डिवाइड होगा, ये 2 यानी यूनिट डिजिट 2 चाहिए। तो 2 किस ऑप्शन, सॉरी 2 किस ऑप्शन में हम लोग का, 2 किस ऑप्शन में है ऐसे देख लीजिए। यानी संख्या 35, तो ये कितना हो जाएगा 105। यानी संख्या का 105 का कितना परसेंट निकालना 64%, यानी 64 बाई 100। 64 बाई 100 इसको कट करिए तो ये 21 बार में कटा। 21 इसको कट करिए तो 20 बार में कटा। इसको 2 से कट करिए तो ये 10 बार में कटेगा। 2 से कट करिए तो 32 बार में कटा। यानी इसका यूनिट कितना है 1, इसका यूनिट कितना है 2। यानी जो भी आंसर होगा वो एक पॉइंट के बाद आपको 2 चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में मल्टीप्लाई भी पूरा नहीं करना है, इसी तरीके से उड़ा देना, क्योंकि है क्वेश्चन किसका एमटीएस का। आसानी से ये क्वेश्चन उड़ गया। यानी आंसर पूरा कितना आ जाएगा 67.2। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। अब आइए 72 पर। 72 बोला है क्या 12,600 का कितना पर का किसका, एक मिनट पेन ले लेते हैं। बोला देखिए देखिए कभी भी ये पूछे ना ए बी का, यानी पूछता है जैसे मान लीजिए कि बोलेगा क्या ऑफ के बाद, देखिए ऑफ के बाद आने वाला बेस बनता है मेरा। ऑफ के बाद इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में बोले बताए थे किसका किसमें किस से, बोले किसका किसमें किस से, तो वो आपका बेस बनेगा। इंग्लिश में क्या है ऑफ के बाद आने वाला क्या बनता है बेस बनता है। तो आप देख लीजिए 12,600 दिया है, उसका कितना दिया है 98, और ये कितना दिया है तो एक काम करते, यानी कि 12,600 यानी कि 28 एंड 98 डिवाइडेड बाई 12,600 इंटू 100। दोनों जीरो से जीरो उड़ गया, इंटीजर के रूप में दिया है। तो एक काम करिए, देखिए काटने का तरीका 6 में किससे मल्टीप्लाई करके आपका 8 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करता 6 3 18 होता है। इन लास्ट में 3 चाहिए, हो गया खेला। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि हम यूनिट डिजिट से मार दिए आंसर। आप हम बोले कि किससे मल्टीप्लाई करता 6 तिया नहीं होता है 18, यानी जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक कितना होगा 3। ऐसे भी देख लीजिए ना। अब इसको लेके जाइएगा तो 2 बार में इसको लेके जाइएगा तो 252, ये 2 बार में गया तो 2 बार में जाएगा, काट के देख लीजिए तो आएगा आपका वही वही आएगा 23%। आंसर हो गया, यूनिट सही मिल गया आपका, यानी 23%। कितना आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा, खाली काटने आपको आना चाहिए। अब आइए ये भी वही क्वेश्चन है, सेम है एमटीएस का ही क्वेश्चन। ऑफ के बाद आने वाला क्या बनेगा, ऑफ के बाद आने वाला बेस बनेगा। ऑफ के बाद आने वाला यहां भी यूज वही करेंगे, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। अच्छा ये दो को तो इसका अगर कोई कहीं मिल गया ऑप्शन ए डी में से कोई तो हो जाएगा। तो देख लीजिए, यानी कि ऑफ के बाद क्या है 6200, तो ऊपर रहेगा क्या आपका 32 24 0 डिवाइडेड बाई क्या है हम लोग का डिवाइडेड बाई 6200 62,000 इंटू 100। अब ये देखिएगा तो ये दोनों जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से जीरो भी खत्म। अब 2 में 2 मिल गया, 2 तो अब मिला है। तो अब ये चेक करना है। तो अब हमको ये बताइए, ये बचा है 32 24, ये भी लॉजिकल ही है, ठीक है लॉजिक है। आप 5 बार में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बार में मल्टीप्लाई 300 312 5 यानी कि 52% हो गया 5 बार में। 4 से तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं,
यानी 52%, 52 बार में कट जाएगा, ऑप्शन डी। कटने का काला आना चाहिए बस, वो तो ऐसे ही नहीं होगा दूगो, वो इसे दूगो तो ऐसे ही नहीं होगा, यानी 52%। अब आते हैं 74, बोला कि किसी संख्या का 2/5 उसी का 40% 24 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? तो मान लीजिए संख्या x, उसका 2/5 और 40% का भी फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 ही, क्या मतलब मल्टीप्लाई का 2/5 बराबर कितना दिया है 24, 24 ये 4 हो गया, 4 से काटिए 6 बार में, 25 से मल्टीप्लाई करिए तो 150 आ गया, यानी वो संख्या कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 संख्या कितना हो जाएगा 150, संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का 150, संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का 150, संख्या हो गया 150, 150। 75 ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, एक बक्से में टोटल कितने केले हैं, टोटल कितने केले हैं, टोटल कितने केले हैं 75 में, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में कितने केले हैं देख लीजिए, टोटल 8 इतना केले हैं। अच्छा परसेंटेज पूछा है, इसमें से कितने सड़ गए, 130 वो सड़ गए, तो 130 वो सड़ गए, 0 से 0 उड़ा कटिएगा तो 6 और 1 हो जाएगा। अब पढ़ेंगे 6 गो केला था, उसमें से एगो सड़ गया, तो बचा कितना, बचा कितना 5, बचा कितना 5, यानी 6 में से 5 गो बचा है इंटू 100, यानी कितने परसेंट नहीं सड़ा है, तो 1/6 आपका कितना होता है 16.67%, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा 5, यानी 16×5 80, 80 के करीब में होगा, यानी 83.33%, यानी ऑप्शन, कितना आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में बन गया, आसानी से बन गया, क्योंकि टोटल 700 इतना था, इतना सड़ गया था, यानी 6 को था, अब काट दिया रेशियो में, क्योंकि परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज में टोटल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, रेशियो निकाल लिया, रेशियो से आंसर आ जाएगा, यानी 5 को बचा, कितने में से बचा 6 में से, इंटू 100, इसको कट करेगा तो 83.33%, क्योंकि ये सब लिखवाए थे एक बार, हल्का फुल्का लिखवा दिए थे, ऐसे सबको याद भी होगा। चलिए अब आते हैं 76 क्या बोला, हम बोल चुके हैं कि ऑफ के बाद आने वाला या मोर देन के बाद या लेस देन के बाद आने वाला क्या होता है, आपका बेस बनता है, यानी डिवाइड होगा। बोला कि 320 400 से कितना परसेंट कम है, किससे 400 से, 320, आप इसको काम करिए, 320 दिया है ना और 400 दिया, तो इसको भी रेशियो काट दे, 0 से 0 खत्म करिए, 8 से कटिएगा तो 8 चौके 32, ये कितना कितना कम है देख लीजिए, एक कम है, अब कोई कम किससे होता है, ज्यादा से ही होता है, यानी कि 5, 1/5 का मतलब कितना परसेंट, 1/5 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 20%, 1/5 का मतलब कितना परसेंट 20%, 1/5 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 20%, यानी 20%, ऑप्शन ए 76 हो गया। तो टोटल हम लोग का 76 तक आज क्वेश्चन हो गया पार्ट 6 में, अगला पार्ट में हम लोग और देखेंगे, इससे अगर 77 से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग का यहीं तक प्रीवियस ईयर का सीरीज, जो ये आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, जो भी लगेगा, जो भी आप लोग को चाहिए कि ये हम लोग को चाहिए, बेसिक से चाहिए या और प्रीवियस ईयर किसी चीज का चाहिए, रेलवे का चाहिए या बैंकिंग का पेपर का चाहिए या स्टेट लेवल के पेपर का चाहिए, तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू फिर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज यहीं तक।